पूरे हस्तिनापुर में हलचल। इतने महायोगी महारथी कैसे रो रहे, क्या हो गया? सबने पूछा। रो रहे हैं इसीलिए क्योंकि पितर चले गए घर छोड़कर। कहां चले गए ये पता नहीं, इसलिए रो रहे हैं। अगर उनकी मुक्ति हो गई है ये पता चल जाए तो पांडव नहीं भी रोते। पर आप पूरी कथा सुनते सुनते आपको पता चलेगा, जिस व्यक्ति की मुक्ति हो गई भागवत में, उसका संदेश नारद जी लेकर आए। परीक्षित की मुक्ति की कथा आई तो उसमें नारद प्रमाण लेकर आए। किसी को शक हो तो श्री नारद जी ने प्रमाण दिया कि परीक्षित को तो परम मोक्ष मिल गया। राजा जन्मजय परीक्षित के पुत्र ने कथा की, देवी भागवत। अपने मरे हुए पिता सांप के डसने से मरे परीक्षित, उनके कल्याण के लिए देवी भागवत की। तब भी नारद आए। तब नारद ने पोते को आकर कहा, पुत्र तुम्हारे पिता तो भागवत श्रवण करके गए, इसलिए उन्हें मोक्ष मिल गया है। तुम निसंदेह होकर जीवन निर्वाह करो। नारद का शब्द अर्थ है, नारद का सीधा अर्थ है कोई सत्यवादी महात्मा जिनके वचन झूठे न पड़ते हों। ऐसा महात्मा आकर ये तुमसे कह दे कि तुम्हारा कल्याण हो गया तो तुम कल्याण मान लो, फिर उसमें शंका कोई रखो मत, कोई संशय रखो मत। महात्मा ने बोल दिया, सत्यवादी महात्मा, सत्य वचन जिनका होता है, उन महात्मा के वचन में कल्याण तो कल्याण, फिर परसों तरसों कब होगा ये मत पूछो, हो गया। नारद आए। नारद जी ने पांचों पांडवों को आकर रोते देखा तो समझाया, क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? तो कहा, अपने पितरों के लिए रो रहे हैं। हे नारद जी, हमारे 3 दिन हो गए, पितर चले गए, दुर्योधन के माता पिता रुष्ट होकर के, और पितरों का जाना दुर्भाग्य का आना। इसलिए हे नारद, हमें बड़ा दुख हो रहा है। नारद जी ने कहा कि पितरों के लिए रोना बंद करो, मैं संदेश लाया हूं। विदुर जी आए थे तुम्हारे चाचा 4 दिन पहले, गांधारी और धृतराष्ट्र को रात्रि में लेके चले गए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जन्मोत्री, गंगोत्री करते हुए सीधा भगवान शंकर के चरणों में अर्पण कर दिया है और उनका उद्धार हो गया है, उनके सारे पाप खत्म हो गए, वो तो भगवान नारायण के चरणागति हो गए हैं। तुम क्यों रो रहे हो? पर जो अज्ञान गांधारी धृतराष्ट्र में आ गया था, वही अज्ञान अब तुम में दिखाई दे रहा है। पांचों पांडवों को नारद कहने लगे, बंधुओं, जरूरी ये नहीं है कि एक बार कोई आदमी महान हो गया फिर वो खराब नहीं होगा। महान व्यक्ति भी खराब हो सकता है, उसमें भी लालच, माया, मोह, अति दुर्लभता आ सकती हैं, और बना हुआ जीवन भी उसका नष्ट हो सकता है। संसार की माया का कोई भरोसा नहीं है, ये कब कहाँ अटैक करेगी और मन को, बुद्धि को कमजोर करेगी और महान से महान योगी जति ऋषि को नष्ट करेगी। पांचों पांडवों को नारद समझाने लगे, अरे पांडवों, अब पितरों के लिए और दूसरों के लिए रोना बंद करके अपने लिए रोना पड़े, उससे पहले तुम भी सावधान हो जाओ। राज्य का, सैया का, भोजन का, सम्मान और प्रतिष्ठा का मरते समय तक लालच गांधारी धृतराष्ट्र के अंदर से नहीं गया। महाभारत के युद्ध में इतने सारे अपराध तुम्हारे हाथों से हुए हैं, अब तुम्हें भी प्रायश्चित करना चाहिए। तुम भी अब बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए हो, और ये अवस्था अब राजगद्दी पर रहने की नहीं है। राज्य का त्याग करो, अभिमन्यु के पुत्र का अभिषेक कर दो, उसे राजगद्दी दे दो, उसे ज्ञान दे दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी की बात को मान करके परीक्षित को अमृत ज्ञान दिया, मानवीय ज्ञान दिया, राजधर्म का ज्ञान दिया, प्रजा धर्म का ज्ञान दिया, गृहस्थ धर्म का ज्ञान दिया, भातृ धर्म का ज्ञान दिया, मातृ धर्म का ज्ञान दिया, और उसके बाद में अपना राज्य दिया। और नारद जी के साथ पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर हिमालय की ओर चल पड़े।
राजा बनना, पैसे वाला बनना, धनवान बनना, उद्योगपति बनना, ये सब भाग्य का और ऊंचा खेल है। अगर कोई उद्योगपति है जिसके पास धन, वैभव, व्यापार है, वो मैं पूजनीय मानता हूं उसको, मैं लक्ष्मी का बेटा मानता हूं उसको, पर उसे भी एक दिन उस कंधे से, माया से त्याग ले लेना चाहिए। एक दिन उसका त्याग कर देना चाहिए। हिमालय की ओर बढ़ो। हिमालय की ओर बढ़ने का मतलब है संसार से, जीवों से, मानवों से मुक्ति। ये जो दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है, ये प्रवचन चल रहा है तब तक ये सब सही दिख रहा है। प्रवचन बंद होने के बाद में ये सारे के सारे द्वंद्व दिखेंगे, ये ऐसे नहीं दिखेंगे जैसे दिख रहे हैं। 2-2 की 4-4 की टोली में बैठे हुए नजर आएंगे फिर आश्रम में। कुछ लोग बाहर घूमते नजर आएंगे, कुछ लोग यहाँ जाएंगे, कुछ वहाँ जाएंगे, कोई दर्शन को जाए, कोई मंदिर जाए। जाओ, करके आओ। पर केवल दर्शन करने नहीं जाते लोग, हैं? खा के आते हैं, पी के आते हैं, खरीद के लाते हैं, हैं? तीर्थ में बाहर का मत खाओ, ज्यादा से ज्यादा एकांत भजन करो। घर चले जाएंगे, सब कुछ मिलेगा वो जो तुम खाने चाहते हो बाहर। तो 7 दिन नियम से भजन कर लो, भजन कर लो, तीर्थ कर लो, कथा कर लो। 7 दिन नियम से कर लो। 2 टाइम खा लो, 3 टाइम खा लो, एक आसन पे रहो, एक आसन पे खाओ, एक आसन पे रहो। भागवत का लाभ मिलेगा। दर दर भटकोगे, दर दर न। आपकी वैचारिक शक्ति से, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, भोग शक्ति, सबको नियम से जियो, सामर्थ्य से जियो। नारद जी ने पांडवों को जो समझाया, बंधुओं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको समझा दूं। मैं हिमालय जाने के लिए तो नहीं आपको कह रहा, पर मैं इतना कह रहा हूं कि समय आने पर आपको हिमालय बन जाना है, यानी कि आपको त्याग पूर्वक जिंदगी जीनी है। जैसे जैसे उम्र होती जाए, धीरे धीरे थोड़ा रिश्ते समाज के कम करते जाओ, क्योंकि शरीर क्षमता कम हो जाती है। ज़्यादा रिश्ते रखेंगे, सबको मानना पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा। शरीर ना बोलता है, जाना पड़ेगा, नहीं तो नाराज़गी हो जाएगी रिश्तेदारी में। इसीलिए सारी मुश्किलें बढ़ती हैं। उसके लिए शास्त्र ने कितना बढ़िया नियम बनाया है कि जो कुछ करना है जवानी भर कर लो। रिश्ते बनाओ, रिश्तेदारी बनाओ, धन कमाओ, वैभव कमाओ, सब कुछ करो, पर कुछ समय भगवान के लिए एकांतवास करो। जब इंद्रियां शिथिल हो जाएं तो भगवान को खूब जपो, खूब जपो, खूब जपो, खूब जपो। जपना जवानी में चाहिए, पर चलो भूल हो गई, नहीं कर पाए, तो अब आंखों से दिख नहीं रहा, चश्मा लगाना पड़ रहा है, तो थोड़ा भगवान का सोचो। आंख कह रही है कि बेटे अब बस हो गया, अब बस हो गया, और भगवान का भजन करने के लिए चश्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हैं उन्हें भी बंद करना पड़ता है, ठीक है? भजन करने के लिए दांतों की ज़रूरत नहीं है जो लगवाने पड़े नए। प्रॉब्लम कब आती है? जब कड़क समोसा आवे ब्रजवासी को, तब दांत होना, नहीं तो गुस्सा आवे समोसा देख देख के, देख देख के। बस यही थमा लो खुद को, है? एक अवस्था तक समोसा खाओ, कचौड़ी खाओ, भल्ले खाओ, चाट खाओ, पानी पूड़ी खाओ, डोसा खाओ, समोसा, आपको जो लगे वो खाओ, पर एक अवस्था के बाद में चुपचाप आ जाओ। अरे मौका मिला है तो छोड़ के आनंद ले लो कुछ दिन। जो बचपन है वही बुढ़ापा है, बुढ़ापा और बचपन समान होता है। बचपन में बच्चे में बुराइयां नहीं रहती तो बूढ़े आदमी में भी नहीं रहनी। बचपन में बच्चे जो हैं ज़्यादा इधर उधर गलियों में नहीं घूमते, बिगड़ते नहीं हैं, इधर उधर नैन नहीं मिलाते, तो तुम भी अपने नैनों को रोको, घूमना रोको। उल्टा हो रहा है, बच्चे बिजी हैं, जॉब लग रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बुढ़े लोग जा रहे हैं बुआ के यहाँ शादी में, हम ही चले जाएंगे, बैठे ढाले का काम है, हाजिरी तो लगानी है। तो बस ये हाल है महाराज। दुकान नहीं बंद होनी चाहिए, व्यापार नहीं रुकना चाहिए। जो बैठे, चलो भाई बुड्ढों को ही भेज दो, चले गए बुड्ढे। अब बुड्ढों को क्या भेज दो, हैं?
जहां रोक दिया मारवाड़ियों को वहां लिफ्ट खराब हो गई, अब सब नीचे ही पड़े, ऊपर ना जा रहा कमरा में कोई।